हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अरशद। आज इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल बैंकिंग क्या है और डिजिटल बैंकिंग के बेनिफिट्स क्या है आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप सेफ एंड सिक्योर तरीके से आप अपने पेमेंट्स कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं पेमेंट्स। कि आप किस तरह से डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। बने रहे इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको जानकारी हासिल हो कि डिजिटल बैंकिंग आपके लिए कितना लाभदायक और कितना ईजी और सिक्योर तरीका है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने डेली लाइफ को आसान बना सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हिट द बेल आइकॉन ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जब भी मैं लेके आऊँ आपको पता चल जाए। तो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, नंबर 1 है इजी ऐप बेस्ड मोबाइल फर्स्ट नेविगेशन। मोबाइल बेस्ड बैंकिंग में आपको सबसे पहले तो आपको सीमलेस फंक्शनलिटी मिलेगी और इसके साथ साथ आपको जो है प्राइवेसी मिलेगी आपके ट्रांजेक्शन को करने में कहीं से भी। इजी ऐप बेस्ड बैंकिंग एप्लीकेशन है, इसमें आपको जो है कस्टमर एक्सपीरियंस आपको बेहतरीन तरह का दिया जाता है और इसके साथ साथ आपको बहुत सारा जो है फंक्शनलिटी मिलेगी जो आपको इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट पे जाके नहीं मिल सकेगी। जैसे कि आपको पुश नोटिफिकेशन मिलेगी और रियल टाइम फ्रॉड अलर्ट्स मिलेंगे इसमें, और पर्सन टू पर्सन पेमेंट्स का ऑप्शन रहेगा इसमें, और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन मिलेगी डील्स और डिस्काउंट्स पर। इन ऐप बेस्ड डिजिटल बैंकिंग के एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने का सबसे पहले तो एक यूजर फ्रेंडली होंगे और वेरी पर्सनल होंगे, जिससे आपको लिमिटलेस कन्वीनियंस मिलेगी इसके साथ, और पूरा का पूरा कंट्रोल मिलेगा आपके ट्रांजैक्शंस पे, आपके बैंक अकाउंट्स पर। दोस्तों, कुछ गुजरे सालों में टेक्नोलॉजी के जरिए हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है। जैसा जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, जिस तरह से अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं और जिस तरह से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, और अगर हम इसको देखेंगे तो हमको पता चल रहा है कि हमारी लाइफ किस तरह से इजी, फास्टर और बेटर हो चुकी है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की वजह से। एक एरिया जहां पे हम टेक्नोलॉजी को एक बहुत बड़ा बूंद समझ सकते हैं वो है डिजिटल बैंकिंग में। जिस तरह से हम बैंकिंग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ये हमको दर्शाती है कि किस तरह से हमारी लाइफ आसान हो चुकी है बैंकिंग करने में। क्योंकि जिस तरह से हमारी बैंकिंग होती थी कि हम जाते थे बैंक्स में और जाकर वहाँ पे विड्रॉल्स करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो ये सब झंझटों से हमको निजात मिली है और हमें किसी क्यू में लगना नहीं है, हमको किसी तरह से जो है लाइन में लगना नहीं है, और एटीएम के बाहर जितनी भीड़ लगती है उसमें ठहरने की जरूरत नहीं है हमको। बैंक में लाइन रहती है वहाँ पे ठहरने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे के सारे जो है मसले हल हो चुके हैं डिजिटल बैंकिंग के इस्तेमाल करने से। दोस्तों, अगर आंकड़े देखें तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो दर्शाती है कि 48 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं 2020 में। आगे चल के ओवरऑल पेमेंट वॉल्यूम 71.7% हो सकता है आगे चल के 2025 तक। दोस्तों, अब तक 2005 मिलियन इंडियन एडल्ट्स के पास कम से कम ये 22% है जिनके पास डिजिटल बैंक अकाउंट है अभी, और ये आगे बढ़ के और भी बढ़ सकते हैं इन फ्यूचर में। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि डिजिटल बैंकिंग किस तरह से होगी और किस तरह से सेफ होगी, तो मैं आपको चंद पॉइंट बताने वाला हूँ जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि आपको डिजिटल बैंकिंग किस तरह से जो है आसान होगी और किस तरह से आपको जो है बेनिफिट होगा डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करने से। दोस्तों, डिजिटल बैंकिंग मदद करता है कस्टमर्स को अलग अलग डिफरेंट सिक्योर चैनल से ट्रांजैक्शन करने में, और उनका जो डेटा होता है वो बैंक सिक्योर करती है, और इसके साथ साथ जो रिस्क मैनेजमेंट है वो भी बैंक के जरिए मेंटेन होता है, और दूसरे जो रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स होते हैं उसको भी जो है मेंटेन किया जाता है बैंक के जरिए। और दोस्तों, किया जा सकता है इंटरनेट और मोबाइल को एक साथ जोड़ने से, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है डिजिटल टेक्नोलॉजीज उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि एनालिटिक्स, सोशल मीडिया, इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन और मोबाइल टेक्नोलॉजी। और ये जो है कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को, कन्वीनियंस को और एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है डिजिटल बैंकिंग को इस तरह से इस्तेमाल करने पर। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे कि ये डिजिटल बैंकिंग का ये शुरू कैसे हुई और ये किस तरह से जो है इसका एवोल्यूशन हुआ, अगर हम बात करेंगे तो लास्ट 20 इयर्स में जो बदलाव आया है बैंकिंग इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर, हम सोच भी नहीं सकते कि कितने चेंजेस आए हैं। इंटरनेट और मोबाइल के जरिए दुनिया के हर वो कोने तक पहुंचा गया है जहां तक इसको पहुंचा जा सकता था। लोगों को और ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट किया गया है इस इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के जरिए। फिनटेक टेक्नोलॉजी कंपनीज भी जो है बैंकिंग इंडस्ट्री में इंटर होकर बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, जिसकी वजह से बैंकिंग इंडस्ट्री को जो है एक बहुत सारे कन्वीनियंट तरह के और बैंक्स को अपने प्रोसेस को नई तरह से इंजीनियर करके और इस तरह से प्रोवाइड करना पड़ा कस्टमर्स को कि इनके लिए फिनटेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनको भी प्रोसेस करने में इनके लिए आसानी हो। बैंक्स को भी अपने
प्रोसेस को री इंजीनियर करना पड़ा अपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए। और डिजिटल बैंकिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स है, जो हम एटीएम कहते हैं। अब बैंक्स को कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को मीट करना था, तो बैंक्स ने नए प्रोडक्ट और सर्विसेज को लॉन्च किया। बैंक्स ने 20th सेंचुरी कंप्लीट होने तक 24/7 सर्विसेज देने का जो है इरादा कर लिया और वो प्रोवाइड भी करने लगे। अब कस्टमर्स को कहीं पे भी कहीं से भी जो है बैंकिंग के ट्रांजैक्शन जो करना है वो कहीं से भी कर सकते हैं अब। और डिजिटल बैंकिंग के जरिए जो ब्लैक मनी का जो सर्कुलेशन है वो रोका जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा करेंसी को जो जनरेट करने की जो टेंशन है वो कम की जा सकती है। और अब इंडिया में भी जो केवाईसी की जा रही है फिजिकली, उसको कम करके हम जो है वीडियो बेस्ड केवाईसी की जा सकती है। वीडियो केवाईसी करने पर डिजिटल बैंक अकाउंट्स ओपन किया जाता है जो सेविंग अकाउंट की तरह होते हैं और सारे के सारे बैंकिंग फैसिलिटीज के साथ दिए जाते हैं। बैंक की तरफ से डेबिट कार्ड सब मिलेगा जिसको ऑपरेट कर सकते हैं कस्टमर्स। और थोड़े से बेस्ट जीरो बैलेंस बैंक्स है जो अकाउंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जैसे एक्सिस बैंक है और डिजी सेविंग्स है, डीबीएस, कोटक 811 है, पॉकेट्स एंड इंस्टा सेव एफसी अकाउंट है, आईसीआईसीआई और इंडसइंड बैंक है। ये सब बैंक जो है आपको जो है डिजिटल बैंकिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं जीरो बैलेंस पर। दोस्तों अब बात करेंगे हम फ्यूचर की, फ्यूचर ऑफ डिजिटल बैंकिंग। अगर कोई बैंक को फुल्ली डिजिटल बनना है तो उसमें ये सब चीजें होनी चाहिए। उन्हें ऑप्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा करेंसी ऑर्डर करने का, कस्टमाइजेबल स्टैंडिंग ऑप्शंस होना चाहिए, कार्ड ब्लॉकिंग फीचर होना चाहिए, इनोवेशन टुवर्ड्स सेफ्टी वॉल्स होना चाहिए, अकाउंट लिंक्ड होना चाहिए टैक्स एग्जेम्पशन स्टेटस पर, इन्हें इंटीग्रेशन करना होगा स्टॉक मार्केट के साथ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनालिटिक्स होनी चाहिए इनकी फैसिलिटीज में, इनकी डिजिटल बैंकिंग में। और दूसरे बैंक्स को भी ये ग्रुप करके अपने बैंकिंग के जरिए ऑपरेट करने का ऑप्शन देना होगा। इन्हें इजीली एक्सेसिबल असिस्टेंट देना होगा बैंक्स को। अगर ये चाहते हैं कि फुल्ली डिजिटलाइज्ड हो जाए, डिजिटल बैंक बन जाए, तो इन्हें ये सब जो है क्राइटेरिया को फिल करना होगा, इन्हें भी प्रोवाइड करना होगा अपने कस्टमर्स को, तब जाके ये बैंक फुल्ली डिजिटलाइज्ड हो सकते हैं और ये डिजिटल बैंक इन्हें कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों बैंक्स को फुल्ली डिजिटलाइज्ड होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन दोस्तों थोड़े कस्टमर्स होते हैं कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना होता है उनको वो प्रिफर करते हैं कि जाकर जो है बैंक स्टाफ से बात करें, उनसे इंटरेक्ट करें। जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, जैसे बैंक लोन्स लेना होता है या फिर कोई टर्म्स पे जो है निगोशिएट करना होता है, तो वो प्रेफर करते हैं जाके बैंक स्टाफ से बात करना। तो ओवरऑल फिजिकल भी जो है इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स के लिए। तो बैंकिंग की थोड़ी फैसिलिटीज होनी चाहिए फिजिकली भी, लेकिन जितने भी चाहे अगर बैंक ज्यादा से ज्यादा जो सर्विसेज है वो ऑनलाइन प्रोवाइड करता है तो इसकी मदद वो होगी कि आगे चल के जो है बैंक फुली डिजिटलाइज होने में इससे मदद होगी और आगे चल के जो टर्म्स एंड पॉलिसीज जो बनाएगा उसमें जो है बैंक को मदद होगी आगे चल के अपने कस्टमर्स को एक फुल्ली डिजिटलाइज्ड बैंकिंग उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों डिजिटल बैंकिंग के बारे में आपको जानकारी हासिल होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों में और अपने फ्रेंड्स में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपको आने वाले नए लेटेस्ट वीडियोस जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से मैं जो आप तक पहुंचाऊंगा वो आपको उसकी जानकारी मिल पाए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने का। थैंक यू। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम। मिलेंगे अगले वीडियो में।